बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट कर रहे हैं। चैनल को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसका मतलब है मुकम्मल, यानी वो काम जो हम फ्यूचर में मुकम्मल करेंगे, यानी जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुके हों, या फ्यूचर में यानी कोई भी काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो उसको हम फ्यूचर टेंस के यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ज़ुमरे में डालते हैं। तमाम वो सेंटेंसेस जिसमें किसी काम को फ्यूचर में मुकम्मल दिखाया गया हो या मुकम्मल बयान किया गया हो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ज़ुमरे के नीचे पढ़ेंगे। इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, किया होगा, किए होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, वगैरह वगैरह। इस किस्म के वो तमाम सेंटेंसेस, मिसाल के तौर पर मैंने किताब पढ़ ली होगी, उन्होंने खाना खा लिया होगा, उन्होंने क्रिकेट खेली होगी, वो जा चुके होंगे, उसने पानी पी लिया होगा, उसने किताब खरीद ली होगी, ठीक है ना, वो खाना खा चुके होंगे, बारिश हो चुकी होगी। इस किस्म के तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। अब इसको हम इंग्लिश में किस तरह क्या करेंगे? बनाएंगे। तो इंग्लिश में इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम? ये उसका तरीका हो गया। सबसे पहले आप करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप एज यूजुअल लगाएंगे जिस तरह के बाकी टेंसेस में लगाते हैं, इसी में भी आप सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। तो सब्जेक्ट से पहले आपने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इमदादी अफ़ाल यानी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है ना, शैल और विल के साथ आप हैव लगाएंगे। शैल हैव, विल हैव। समझ में बात आ रही है ना? ठीक है ना। आम तौर पर इसमें विल इस्तेमाल होता है, विल हैव इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लेकिन आई और वी के साथ फॉर्मल राइटिंग में शैल हैव इस्तेमाल होता है। आम तौर पर हम क्या करते हैं? सिर्फ शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल, यानी शैल हैव और विल हैव की बजाय सिर्फ विल हैव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में हम क्या करते हैं? शैल हैव भी इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ, ठीक है ना। तो आपने लगाया फिर सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपने वर्ब की हर परफेक्ट टेंस में लगानी है। ये मैं बार बार कहता हूं कि हर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म जो है आप लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, खा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तीनों में आप क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर आपका जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल होता है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में आमतौर पर हम विल हैव ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में जो क्या कहे वो शैल हैव इस्तेमाल होता है। और बाकी तमाम के साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तमाम के साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। इनफॉर्मल राइटिंग में आई और वी के साथ भी आप, या स्पोकन में आप आई और वी के साथ भी विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। समझ में बात आ रही है? इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद विल हैव या शैल हैव लगाएंगे। विल हैव आम तौर पर सबके साथ इस्तेमाल होता है, इनफॉर्मल राइटिंग में या स्पोकन में, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में आई और वी के साथ हम शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बारिश हो चुकी होगी, ठीक है। इट विल हैव रेन्ड, सब्जेक्ट विल हैव,
और आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वो खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन द मील। दे सब्जेक्ट, विल हैव ऑक्सिलरी, ईटन द मील, ईटन थर्ड फॉर्म, मील ऑब्जेक्ट। अच्छा, फोर्थ, थर्ड, उसने चाय पी ली होगी, she will have taken tea, she will have taken tea, she subject, will have auxiliary, third form of verb taken, and tea object. Fourth, हम स्कूल जा चुके होंगे, we shall have gone to school। समझ में बात आ रही है ना? we shall have gone, third form, to school object. Fifth, तुमने किताब पढ़ ली होगी, You will have read the book by then, यानी फिर आपने किताब पढ़ ली होगी, by then you will have read the book. So it is बहुत ही आसान है, it is quite easy to remember that subject is written at the beginning of a sentence, then auxiliary verbs will have and shall have. In formal writing, I और we के साथ you have to write shall have and will have with the rest of the subjects. Third form of verb and then object, आप object लगाकर। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं होगी और आपको ये टेंस समझने में बहुत ही कुछ हेल्प इस वीडियो से मिली होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो गौर से देखी है तो आपको ज़रूर ये टेंस समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है ना, और बार बार देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने इसको बहुत आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।